गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसमें से बच्चों हम पाठ 10 शब्द भंडार ये पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़े हमने। पर्यायवाची शब्द का पुस्तक अभ्यास कार्य किया। आज बच्चों मैं एक नया काम आपको करा रही हूँ कॉपी में। तो प्रश्न बनाते हैं हम। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 26/05/2021। दिए गए पर्यायवाची शब्दों के जोड़े बनाइए। इसमें क्या करना है बच्चों, कुछ शब्द हम यहाँ लिखेंगे और कुछ यहाँ लिखेंगे। जो शब्द इससे मैच होगा आपको वो मैच करके उन्हें अलग लिखना है। ठीक है, तो चलो अब हम शब्द लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क और एक यहाँ हम डाल लेते हैं ख, इस तरह से। ठीक है, अब नंबर 1 2 3 इस तरह नंबर डाल के अब हम शब्द लिखेंगे। पहला है वृक्ष। ठीक है, आँख। ये देखो, ये देखिए हमने 10 शब्द लिख लिए। वृक्ष, आँख, गगन, दूध, पवन, गृह, सूर्य, मानव, धरा, अग्नि। ये हमारे 10 शब्द हो गए बच्चों। अब हम यहाँ ख में भी शब्द लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हो गए, ये हमने यहाँ लिख लिए। धरा, रवि, अनल, मनुष्य, आलय, वायु, नभ, गोरस, पेड़, नेत्र। अब हम इनके सही जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये यहाँ हमारा ख़त्म हो गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, जोड़े। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा यहाँ से हमारा आंसर शुरू है। देखो पहला क्या है, वृक्ष। तो चलो वृक्ष लिखते हैं हम, वृक्ष। वृक्ष का अब हम आंसर ढूंढेंगे बच्चों। यहाँ से वृक्ष माने क्या होता है, यस, पेड़ है ना, वृक्ष का पेड़। ये है हमारा सही आंसर। चाहो तो आप इन पर नंबर डाल सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। नंबर 2। अब हमारा पेज भर गया बच्चों, तो हम दूसरा पेज में ये देख। अब हमारा ये आँख। आँख क्या है, आँख का नेत्र। आप नंबर डाल लें यदि आपको लाइन नहीं करनी है तो। आँख
नेत्र। इससे लिखने से क्या होगा बच्चों, हमारा एक अभ्यास भी हो गया। नंबर 3 गगन। ग ग न। गगन का क्या होगा, नभ। नभ। नंबर 4 दूध। दूध का क्या है, गोरस। इस तरह की एक्सरसाइज बच्चों करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें इन शब्दों का ज्ञान अच्छे से हो जाता है। पवन, प व न, पवन। नंबर 5 है हमारा, पवन का है वायु। देखो आप नंबर ही डाल लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ आपकी सारी लाइंस एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, है ना। वायु, वायु। नंबर 6 10 है हमारे बच्चों, तो नंबर 7, ये देखिए मैंने 10 तक, ये सारे 10 तक लिख लिए हैं। अब हम इसके आंसर लिख। गृह। गृह माने क्या होता है, घर। घर को हम आलय भी बोलते हैं, आलय। सूर्य। सूर्य को हम क्या कहते हैं, और रवि। मानव। मानव माने नर, आदमी, मनुष्य। मानो, ये आधा श से षटकोण है बच्चों, ये ऐसे पूरा ऐसे बनता है ना, इसका आधा है मनुष्य। धरा। धरा माने, धरा का देखो यहाँ पे भी धरा लिखा है, मैं धरती कर देती हूँ उसे, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे हमारे। धरती, धरती। अग्नि। अग्नि का क्या होगा, अनल। ल। ये देखो यहाँ हम मैचिंग कर देते तो आप इन शब्दों को ठीक तरह से जान नहीं पाते। जब हमने इनके जोड़े बना के लिखे बच्चों, तो आपको इनको लिखना भी अच्छे से आ गया और आपने एक बार और समझ भी लिया। एक्सरसाइज कराने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही होता है कि आपको इन कार्यों की जानकारी बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अब ये देखा आपने, तो आपको भी इसी तरह करना है। ये लाइन ना लगाएं आप, क्योंकि लाइन तो लगा लेंगे पर यहाँ बहुत घिचपिच हो जाएगी, है ना। आपको समझने में दिक्कत होगी। या तो आप नंबर डाल लें या सीधे इनके डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिखेंगे हम, क्योंकि हम आंसर तो यहाँ लिख ही रहे हैं, तो यहाँ हमें लाइन या नंबर हमने नहीं भी लगाए हैं तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह से करना है। धन्यवाद।